नमस्कार बच्चों, ये हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 से पाठ 2 दुख का अधिकार। इसे लिखा है यशपाल जी ने। ये यशपाल जी के द्वारा लिखी गई बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है जिसके द्वारा उन्होंने समाज में फैले हुई जो असमानता है उसको दिखाने का प्रयास किया है। क्या दुख को मनाने का अधिकार केवल अमीरों का ही है? गरीबों का कोई अधिकार नहीं? आइए जानते हैं इस पाठ के द्वारा। मनुष्यों को पोशाकें उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे भी खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही हमारा बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें दुख सहने से रोके रहती है। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर उसके कपड़ों पर पड़ती है कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं। क्या ब्रांडेड कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, या ऐसे ही साधारण कपड़े हैं या फटे हुए हैं। एक एक छोटी छोटी बात पर हम ध्यान देते हैं। यही पोशाक हमारे दर्जे को दिखाती है, यानी हम समाज में कौन सा स्थान रखते हैं। क्या हम लोअर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में या अपर क्लास में। तो हमारे अधिकार भी हमें वही पोशाक दिलाती है। अच्छे हैं कपड़े तो बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगहों के भी दरवाजे हम लोगों के लिए खुल सकते हैं जहां साधारण लोगों को जाना मना होता है। लेकिन कई बार यही पोशाकें, अगर आपने अच्छी पोशाक पहनी है और आप किसी निचले वर्ग के व्यक्ति के साथ अपना कोई दुख सुख बांटना चाहते हैं तो वो पोशाक रुकावट बन जाती है, बंधन बन जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम सड़क के किनारे बहुत से गरीब लोगों को या किसी असहाय को देखते हैं। मन में बहुत कुछ आता है, उसके साथ दुख सुख साझा करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान है। लेकिन हमारे जो कपड़े हैं वो हमें रोक लेते हैं। एक उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह से कटी हुई पतंग हवा में बहुत देर तक तैरती रहती है, उसे नीचे नहीं उतरने देती जो हवा है, उसी तरह से हमारी जो पोशाकें हैं वो भी हमें धरातल पर उतरने से रोक लेती हैं। निम्न वर्ग के लोगों के साथ बैठकर बातें करने से रोकती हैं। आगे लेखक कहते हैं, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे हुए जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी हुई रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटने पर रखे हुए फपक फपक कर रो रही थी। अब लेखक एक दिन बाजार से गुजर रहा है। उसने देखा कि फुटपाथ के ऊपर एक औरत बैठी है जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। वो खरबूजे बेचने के लिए आई थी, लेकिन उससे कोई खरबूजे खरीद नहीं रहा था। वो औरत अपने सिर को कपड़े से ढके हुए थी और अपना सिर घुटने पर रखकर बहुत जोर जोर से रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े हुए लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। अब उसने देखा कि जो लोग हैं आसपास के, वो सभी उसके बारे में ऐसे गंदी गंदी बातें कर रहे हैं और उसे घृणा से, बड़ी नफरत से देख रहे थे। तो उसके मन में उस औरत के लिए बड़ा दर्द उठाया। लेखक के मन में उसके रोने का कारण जानना चाहा उसने, लेकिन कैसे जानता। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने की मेरी पोशाक ही मेरी व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे आदमी ने दाढ़ी को खुजाते हुए कहा, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। अब लेखक कहता है कि फुटपाथ पर मैं उसके साथ बैठकर उससे पूछना चाहता था कि क्या कारण है कि वो इतना बुरी तरह से रो रही है, लेकिन जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो उसके स्तर से बहुत ऊंचे थे, यानी कि वो गरीब बुढ़िया थी और जो लेखक के कपड़े थे वो बहुत अच्छे थे। तो इतने में ही उसने देखा कि जो एक आदमी है वहां से थूकते हुए जा रहा है उस बुढ़िया की तरफ। कहता है कि देखो, इसका बेटा तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ मरे हुए और यहाँ पर वो दुकान लगाकर बैठ गई है। तो दूसरा जो इंसान है वो कहता है कि हमारी जैसी नीयत होती है वैसे ही हमें
बरकत मिलती है, मतलब कि हमारा काम होता है। तो लेखक को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही तो है। अब इस बात से भी लोगों का मन नहीं भरा तो फुटपाथ पर ही एक आदमी खड़ा हुआ था जो कान खुजा रहा था दिया सलाई यानी माचिस की तीली से। तो उसने कहा कि देखो, ये जो लोग हैं इनके लिए कोई रोटी ही सब कुछ होती है, संबंध कुछ नहीं होते। तो रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर सिर्फ ये रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? चलिए पढ़ते हैं आगे। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे का जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना ही चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन तक सूतक होता है और वह यहाँ बाजार में आकर खरबूजे बेचने के लिए बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। तो इतने में ही परचून की दुकान पर जो लाला जी बैठे थे, परचून क्या होता है, जहां पर आटा दाल चावल बिकता है, वो दुकान परचून की दुकान कहलाती है। तो वहां पर लाला जी बैठे हुए हैं। तो बोलते हैं कि चलो, इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि कोई धर्म का काम कर रहे हैं या कोई अधर्म का काम है या कोई संबंध का काम है, कुछ नहीं देखते ये लोग। तो लेकिन इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि इसके घर में 13 दिन तक सूतक है। सूतक लगने का मतलब 13 दिन तक कोई कामकाज नहीं होता जिसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं कि 13 दिन तक तो कुछ नहीं करना चाहिए था इसको। कितने लोग हैं जो यहाँ से आएंगे जाएंगे, उनको क्या पता कि इसके घर में बेटे की मृत्यु हुई है। तो वो तो ले लेंगे, खरबूजा खरीद कर खा लेंगे, तो उन बेचारों का धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा। कितना अंधेर है, मतलब कितना गलत काम कर रही है ये यहाँ पर आकर। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता तो कभी मां आकर बैठ जाती थी। अब लेखक को बहुत ज्यादा जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, तो उसने आसपास की दुकानों में पूछा। तो उसे पता चला कि जो औरत बैठी है उसका 23 साल का एक जवान लड़का था। उसके घर में उसकी बहू भी है और पोता पोती भी हैं। और जो उसका बेटा था वो 1.5 बीघा जमीन, मतलब थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, उसमें वो सब्जियां और फल उगाता था। कछियारी का मतलब है सब्जी और फल उगाना। तो उसके द्वारा ही वो अपना परिवार चलाता था। कभी वो खुद आकर सामान बेचता तो कभी मां आकर बेच लेती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ के तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो ऐसे ही सुबह सुबह वो खरबूजे लेने के लिए गया तो वहीं पर सांप भी था। सांप के ऊपर अनजाने में उसका पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। लड़के की बुढ़िया मां बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। मां, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफा चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। अब जब उसकी मां जो थी उसे पता चला कि बेटे को सांप ने डस लिया है तो वो बिल्कुल पागल हो गई, दुख से भाग कर गई और ओझा को, यानी जो झाड़ फूंक करता है, उसे बुला लाई। क्योंकि जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वो अभी भी झाड़ फूंक में ही विश्वास करते हैं। तो उन्होंने नाग की पूजा भी की, खूब दान दक्षिणा भी दिया। घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत था उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। लेकिन भगवाना न बच सका क्योंकि जहर शरीर में फैल गया था और पूरा शरीर काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए मां के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए। बेटा, ये प्रथा रही है हमेशा कि चाहे मनुष्य जब जिंदा है तो वो यूं ही घूम लेता है, फटे कपड़े पहनकर भी घूमता है, लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे नए कपड़े से ढककर विदा किया जाता है। उसके लिए सब कुछ साजो सामान मंगवाया जाता है, चाहे गरीबों के पास पैसे हों या ना हों, लेकिन इसका प्रबंध उन्हें करना ही पड़ता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि चाहे माँ के हाथों के छन्नी और कंकना ही क्यों ना बिक जाए। छन्नी कंकना माने जो हाथ और पैरों में कड़े पहनते हैं
वो भी क्यों ना बेचने पड़े, लेकिन उन्हें दुकान से नया कपड़ा लाना ही पड़ेगा कफन के लिए। तो भगवाना तो परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए थे, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पहुंचते पहुंचते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। तो इस प्रकार भगवाना तो परलोक चला गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन घर में जो कुछ भी बचा था वो उसके अंतिम संस्कार में उसके साथ ही विदा हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं था बुढ़िया के पास। बच्चों की जो पिता हैं यानी भगवाना, उसकी मृत्यु होने के बाद बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि घर में क्या हुआ है। वो छोटे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो वो सुबह उठे तो भूख से जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि भूख लग रही थी उन्हें। तो दादी ने उन्हें खाने के लिए वो खरबूजे ही दे दिए जो भगवाना ने तोड़े थे। अब बहू का क्या करे। दुख के कारण रो रो कर बहू को बुखार आ गया था। घर में कोई पैसा भी नहीं था जो बुढ़िया थी उसके पास, और बेटे की मृत्यु होने के कारण घर में कोई बचा भी नहीं था अब जो कमाने वाला हो, तो उसे कोई उधार भी नहीं दे रहा था। अब बुढ़िया के पास कोई उपाय नहीं था। रोते रोते आंसू पोंछते पोंछते वो खरबूजे डलिया में लेकर बाजार चली आई जो भगवाना ने सुबह सुबह बटोरे थे। उसके पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसे ये काम करना पड़ा था। लेकिन लोग ये वाली बात नहीं समझ रहे थे। उन्हें तो ये लग रहा था कि ये बेशर्म है, किस प्रकार से अपने बेटे की मौत के बाद भी बाजार में आकर सामान बेचने के लिए बैठ गई है। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय पत्थर दिल। अब बेचारी इतना हिम्मत करके आई थी क्योंकि वो जानती थी कि लोग उसे बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। घर का जो भार था वो उसके कंधों पर आ गया था, यानी घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। तो वो चुपचाप बैठी बैठी रो रही थी, अपना दुख भी नहीं प्रकट कर पा रही थी। लोगों से कैसे कहती कि मैं इतनी परेशान हूं, मेरा ये सौदा ही खरीद लो ताकि मेरे घर में दाल रोटी चल सके। उसका बेटा चल बसा था और आज वो बेचने के लिए आई थी खरबूजे, तो लोग उसे पत्थर दिल कह रहे थे। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस के पुत्र की मृत्यु होने से दुखी माता की बात में सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ नहीं सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट के बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने पर बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। अब उसने देखा कि जो बूढ़ी है उसका जो दुख है वो कैसा दुख होगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए लेखक अपने आस पड़ोस में रहने वाली एक स्त्री है जिसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, उसके साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी उसकी तुलना करते हैं। तो कहते हैं कि वो तो संभ्रांत महिला थी, यानी अच्छे परिवार की थी, तो उसकी पुत्र की मृत्यु जब हुई तो 2.5 महीने तक उसके शोक में बिस्तर से उठ नहीं सकी थी। इतनी बीमार हो गई, दुखी रहती थी, रोती रहती थी, बेहोश हो जाती थी, और डॉक्टर उसका हमेशा इलाज करते रहते थे। तो पूरा जो शहर है वो उसका दुख देखकर शायद सबकी आंखें गीली हो गई थी। उसके दुख से सभी द्रवित हो उठे थे। लेकिन क्या उसका दुख और इस माता का दुख एक समान नहीं था? क्या केवल अमीर को ही दुख मनाने का अधिकार है क्योंकि उसके पास पैसा है, समय है, सुविधाएं हैं? लेकिन इस बूढ़ी के पास ना तो पैसा था, न समय था, और ना ही सुविधाएं थी कि वो बैठकर अपने पुत्र की मृत्यु पर रो सके। वो यहाँ काम करने चली आई थी। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का अधिकार एक अधिकार होता है। अब लेखक कहता है कि अब मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, इसके दुख को कैसे बांटूं। मेरी जो बेचैनी थी वो बढ़ती जा रही थी, तो मेरे पैर भी तेजी से आगे की ओर बढ़ चले। मैं इधर उधर देखे बिना बस चला ही जा रहा था, लोगों से टकराता रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सोच रहा था कि क्या दुख करने का अधिकार
सहूलियत के अनुसार मिलता है? क्या केवल अमीरों को ही दुख मनाने का अधिकार है, गरीबों को कोई अधिकार नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। दुखी होने का अधिकार सबका एक जैसा होता है, लेकिन अमीरी और गरीबी उसे बांट देती है 2 अलग-अलग स्तरों में। तो बच्चों, ये तो था पाठ। हमें आशा है कि आपको पाठ समझ आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर, MCQs इत्यादि के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।